2-3 मिनट वेट करती हूँ सो डैट कि सब संगत यहाँ ज्वाइन कर लें और फिर उसके बाद कुछ शेयर करती हूँ। बट ज़्यादा देर नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मेरे फ़ोन की बैटरी भी ऑलमोस्ट गोन है और फ़ोन में कुछ स्पेस का इशू एकदम से आ रहा है। सो ओके, सो मैं शेयर करती हूँ कि मैंने जब हम गुरुजी से कनेक्ट हुए तो मैंने फेसबुक पे 2 वर्ड्स ज़रूर पढ़े थे, डायरेक्ट कनेक्शन एंड टोटल सरेंडर। डायरेक्ट कनेक्शन किसे कहते हैं मुझे नहीं पता था, गुरुजी ने खुद डायरेक्टली कनेक्ट करा, जो धीरे धीरे गुरुजी खुद समझाते गए। सेकेंड थिंग, टोटल सरेंडर की बात आती है कि मुझे नहीं पता था उससे क्या होगा और कैसे होता है और उससे मिलता क्या है, नथिंग, ज़ीरो थी, नहीं पता था तो ऑब्वियसली नहीं पता था। फिर क्या हुआ कि एक दिन ना मैं गुरुजी के पास बैठी और मैंने टोटल सरेंडर जब पढ़ा ना तो मैंने बस सिंपल गुरुजी के पास आके बैठी, गुरुजी के चरणों में सर माथा टेका और गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं भी अपनी लाइफ ना आपको टोटल सरेंडर करती हूँ, क्योंकि एक लाइन मैंने ज़रूर पढ़ी थी, गुरुजी कहते थे अपनी ज़िंदगी का घोड़ा मेरे हाथ में देकर देखो, फिर देखो मैं कहाँ से कहाँ लेकर जाता हूँ। तो बस मैंने वही कहा कि गुरुजी मैं अपनी लाइफ आपके हाथों में दे रही हूँ, अब आपको पता है उसे कहाँ ले जाना है, उसे क्या करना है मैं नहीं जानती, क्योंकि गुरुजी मुझे नहीं पता मेरा रास्ता, क्या करना है क्या नहीं करना मैं नहीं जानती, सब आप जानते हो, आपने उसे चलाना है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन से मैंने टोटल सरेंडर बोला था ना, वो दिन है आज का दिन है। गुरुजी ने क्या से क्या दिया वो सिर्फ मैं जानती हूँ और गुरुजी जानते हैं और मेरी फैमिली जानती है कि गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। उस वक्त पर नहीं समझ में आया था कि टोटल सरेंडर से क्या मिलता है और क्या हुआ मेरी लाइफ में। गुरुजी ने मेरी लाइफ चेंज करके दे मतलब रख दी। 2 गुरु हैं मेरी लाइफ में, मेरे गुरुजी, सेकंड मेरी मदर, वो मेरी सेकंड गुरु है। ये 2 गुरु हैं जिन्होंने मुझे इस लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया। गुरुजी ने लाइफ का मीनिंग समझाया और मेरी मम्मी ने मुझे भगवान के बारे में बहुत कुछ, आज भी वो बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था कि मुझे ना एक कोर्स करना था, मैं कर नहीं पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस। सो मेरी मम्मी मुझे क्या कहती थी कि भगवान के पास वो पावर होती है जो तेरे रेखों पे मेक मार सकते हैं, जो हमारी हाथों की रेखाएं होती हैं, अगर उसे कोई कन्वर्ट कर सकता है तो वो कौन करते हैं, हमारे गुरुजी महाराज। सिर्फ उनके हाथ में वो पावर है और कोई भी नहीं कर सकता। और जब गुरुजी से जुड़ी थी तो एक वॉलपेपर जरूर मैंने स्टार्टिंग में देखा था, उस पर लिखा होता था गुरुजी कैन चेंज योर डेस्टिनी। वो विश्वास लेकर और उस रेखों पे मेक लेकर आगे बढ़ी। पीछे सपोर्ट करने के लिए गुरुजी और मेरी मम्मी हमेशा रही हैं, आज यहाँ तक आई हूँ। और वाकई में गुरुजी ने रेखों पे मेक मारे और इतना कुछ दिया, जो कुछ नहीं भी था वो उन्होंने दे दिया। सो गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो आपने ये सेवा दी और इस सेवा के थ्रू आज इतनी संगत जुड़ी, वो तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और अभी तो बहुत सारे सत्संग है बट टाइम ओवर हो चुका है। सो कभी गुरुजी दोबारा यहाँ बुलाएंगे तो ज़रूर आऊँगी सत्संग शेयर करने। जाने का मन नहीं है बट जाना पड़ेगा। एक सत्संग और सुनाकर जाती हूँ फिर जाऊँगी। ये सत्संग ना एक अंकल का है, उनका नाम गौरव है और वो मेरे से, जब मैंने कोर्स डिजिटल मार्केटिंग करा था 2016 में, वो मुझसे तब कनेक्ट हुए थे। जब वो मुझसे वहाँ पर जुड़े थे तो वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे मेरे, और उस टाइम पे मेरे पापा की तबीयत ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी थी। तो मैंने यही सोच लिया था कि सबको बताना है गुरुजी के बारे में, तो मैं वहाँ पर भी ना बताती रहती थी। जबकि वो सारे टीनेजर्स थे और ऐसे थे कि वो भगवान गुरु किसी को भी नहीं मानते थे। उनके सामने बात करना मीन्स वो हंसते रहते थे, बस सुनते थे, इंटरेस्ट से सुनते ज़रूर थे, लेकिन वहाँ जाने के लिए अगर उन्हें बोल दो तो वो कमी नहीं उसके लिए हाँ करते थे। एंड इवन जब मैंने फर्स्ट बुक लिखी ना तो मेरे व्हाट्सएप पे डीपी हमेशा गुरुजी की रहती थी। तो मुझे 3-4 फ्रेंड्स ने मुझे बोला ये पागल हो गई है, तो मैंने उनसे बात ही करनी बंद कर दी थी कि ठीक है मैं पागल हूँ। क्योंकि जब आपको कोई वर्ड बोल देना डैट मीन्स आपको गुरुजी की डिग्री मिल गई है, आप गुरुजी के स्कूल में एंट्री कर चुके हो, गुरुजी के दीवाने आप हो चुके हो। वो मुझे उस दिन गुरुजी ने समझाया। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ पे ना 2-3 हमारा 5-6 सर्कल था फ्रेंड्स का, तो मैं वहाँ पर गुरुजी के बारे में बताती रहती थी। तो वैसे ही मैंने उस दिन बताया तो वो अंकल ने ना मुझे मतलब पूरी, उन्होंने ना मेरे पापा का सत्संग सुना, मेरी सिस्टर का भी थोड़ी सी सुनाया मैंने। फिर 2016 में मैंने उनसे ना बात करी कि उन्होंने मेरे को क्या बताया कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने बोला कि मेरी सिर्फ उनकी मदर ही हैं और ब्रदर सिस्टर कोई आई थिंक है नहीं। और उन्होंने बोला मेरी मम्मी को ना मेरी मैरिज की बहुत टेंशन है। तो मैंने बोला
बोला फिर मतलब आगे, तो उन्होंने कहा देखो मैं ना हर पंडित को दिखा चुका हूँ, लेकिन कोई पंडित ऐसा नहीं जिसने ये ना बोला हो कि आपकी शादी होगी। सब ने ये बोला आपकी शादी कभी नहीं हो सकती। और कहते मैं इतना नेगेटिव, इतना परेशान रहता हूँ, मेरी मम्मी भी बहुत परेशान रहती हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ होगा भी या नहीं, या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। कहते बहुत रोती हैं मेरी मदर। तो मैंने बोला आप सारे पंडितों को छोड़ दो, आप गुरुजी के पास जाओ, क्योंकि हमारी कुंडली किसके हाथ में है? गुरुजी के हाथ में। जिस दिन हम गुरुजी की शरण में जुड़ जाते हैं ना, हमारी हाथों की रेखाएं, हमारी कुंडली, हमारा प्रेजेंट, हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर सब गुरुजी के हाथ में होता है। तो मैंने उनको बोला आप ना गुरुजी के मंदिर जाओ। कहते ठीक है। वो 2 बारी मंडे होकर आए और तीसरे मंडे गए। फिर उन्होंने मुझे मैसेज करा कि ऐसे ऐसे ना कुछ, मतलब उन्होंने ना कुछ थोड़ा सा गलत बोला, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगा गुरुजी के लिए। तो मैंने उनसे बात ही करनी बंद कर दी कि ये नहीं जाने वाले और मैं गुरुजी के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकती, तो मैं इनसे बात नहीं करूंगी। मैंने उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। सच बता रही हूँ, मैंने उस दिन ब्लॉक कर दिया उनका नंबर कि मैं नहीं ऐसे इंसान से बात करूंगी जो गुरुजी के लिए गलत बोलेगा। 2016 में बस वो 3 बार ही गए, उन्होंने छोड़ दिया। 2017 में बिल्कुल भी नहीं गए। फिर उन्होंने मुझे अब 2020 चल रहा है, मुझे अब मैसेज आया, वो भी आई थिंक 3 या 4 दिन पहले। उन अंकल का कैसे आया वो भी बताती हूँ। 2017 में वो बिल्कुल नहीं गए। 2018 में उनके घर में सब उनको प्रेशर करने लगे कि तुम मैरिज करो, लेकिन उनको पता था कि पंडित तो बोलते हैं आपकी शादी नहीं हो सकती। तो उन्होंने बताया कि एक दिन ड्रीम में गुरुजी आए, सॉरी शिव जी आए, और शिव जी ने बोला कि तू मुझे मानता है ना? तो अंकल ने बोला हाँ, मैं आपके लिए तो सब कुछ करूंगा। तो उन्होंने बोला गुरु को पकड़ ले। तो उन अंकल को समझ में आ गया कि शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं, कि गुरु को पकड़ेगा तो तेरी लाइफ तर जाएगी। वो उस दिन से बड़े मंदिर जाने लग गए। मेरी उनसे बात नहीं होती थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वो बड़े मंदिर जाने लग गए, उनकी शादी हो गई। अब कुछ दिन पहले मैंने उनको इंस्टा के अपने लाइव पे, जब मैं अमृत वेले पे लाइव कर रही थी, तो मैंने उनकी आईडी देखी और उन्होंने जय गुरु जी लिखा। तो मैं शॉक्ड थी कि ये कहाँ से आ गए, इनको कैसे पता कि मैं लाइव कर रही हूँ और ये जय गुरु जी लिख रहे हैं, कैसे? ये तो वो इंसान था जिसने गुरु जी के लिए गलत वर्ड्स यूज करे थे, बट अब कैसे? तो क्या हुआ कि मैंने ना उस टाइम कुछ नहीं पूछा, मुझे ना मैसेज भी आया, मैंने कोई रिप्लाई नहीं करा कि मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, इन्होंने बहुत गलत वर्डिंग्स यूज करी थी। नेक्स्ट डे मेरे लाइव सेशन के उस पर मतलब लाइव स्टोरी जब होती है उस पर मैसेज से उन्होंने रिप्लाई करा कि गुरुजी ने मुझे बेबी बॉय ब्लेस्ड किया। जिस दिन से मैंने उनको लाइव देखा था ना, 3 दिन से मेरे दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, गुरुजी पता नहीं इनकी शादी हुई है नहीं हुई, पता नहीं इनकी मम्मी ठीक है क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और जैसे ही उन्होंने वो मैसेज भेजा, मैं तो शॉक कि गुरुजी ने किस्मत पलट दी। तो गुरुजी कहते हैं ना कि बिगड़ी हुई तकदीर यहाँ आकर बनती है। हमारे गुरुजी के दरबार में पंडितों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उनको कुछ नहीं पता होता। गुरुजी के पास आओ, अपनी कुंडली उनके हाथों में रख दो, फिर देखो वो क्या से क्या करते हैं। जो आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा होता, गुरुजी वो रीराइट करते हैं। जैसे उन अंकल की रीराइट करी, उनकी शादी हुई और उनको गुरुजी ने एक बेटा दिया एज अ ब्लेसिंग। सो वो कितनी बड़ी बात है। और आज की डेट में वो गुरुजी से कनेक्टेड है और वो कह रहे हैं मैं 2018 से डेली मतलब गुरुजी से जुड़ चुका था मैं। और कहते हैं ऐसे ही मैं आपके लाइव सेशन में आ गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं पर्सनली उस इंसान को जानती हूँ जिसने मुझे बताया था कि हजारों पंडितों को दिखा चुका हूँ और सबने ये बोला कि मेरी शादी नहीं हो सकती, और गुरुजी ने क्या से क्या किया। सो सारी बात हमारे ट्रस्ट, हमारे भाव, सब इन चीजों पे आके रुकती है। सो गुरुजी पे फुल फेथ रखो, 100% वाला टोटल सरेंडर करो। जिन्होंने नहीं करा वो अब करो कि गुरुजी मेरी लाइफ आपके हाथ में है, अब आपने जैसे चलाना है वैसे चलाओ। एंड देखो फिर गुरुजी आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं। रंग से राजा गुरुजी बनाते हैं, लेकिन कभी भी अपने अंदर ईगो और एटीट्यूड मत लाना, चाहे आप कितनी भी रिच हो जाओ, क्योंकि एट दी एंड जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम खाली हाथ ही जाएंगे। और हमें जाना है तो जाकर अपने गुरुजी के सामने ही खड़े होना है। हमारी सबकी फाइल्स गुरुजी ने मेंटेन कर रखी है, तो वहां जाकर क्या जवाब देंगे अगर हम यहाँ पर गलत करेंगे तो इस दुनिया में आए हो, पहले जो किया सो किया, बट अब अपने कर्मों को अच्छा करो और बस किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो। सच की राह पर चलो और अपने रब के दिखाए रास्ते पर चलो। बहुत टफ होता है, बहुत टफ, लेकिन अगर उस पर चल गए तो तर गए। और गुरुजी से कुछ मांगना है ना, तो वो सिर्फ ये मांगना, रब से सिर्फ रब को मांगना। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना, मैंने गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ कहा था, वो भी चीज नहीं मांगी थी जो बुक की मैंने शेयर करी, सिंपल एक बारी बोली थी और ये कहा था गुरुजी आप साथ हमेशा रहना। और वाकई में जब रब से रब को मांगा तो रब ने सब कुछ दिया, सब कुछ एक एक करके। जैसे हमारे पेरेंट्स, जैसे जैसे हमारी क्लासेस
जैसे हम छोटे होते हैं तो उनको पता है अब मेरे बच्चे को क्या चाहिए, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं उनको समझ में आता है इसको मोबाइल चाहिए, अब इसको लैपटॉप चाहिए। तो ऐसे ही गुरु जी हैं, हम उनके बच्चे हैं, उनको पता है किस टाइम पे, किस डे, किस दिन हमें कौन सी चीज़ ब्लेस करनी है, और वो उसी दिन ब्लेस करते हैं, और फिर वो हमेशा के लिए हमारे पास रहती है। सो मेक योर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद गुरु जी। डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ उनसे बनाओ, इधर उधर मत भटको, और जीरो होकर गुरु जी के पास बैठो, और फिर देखो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ गुरु जी ले जाएंगे। सो बस आज का यही सत्संग था, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, एंड आप सबको भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि यहाँ सब इतनी शांति से सब सत्संग सुन रहे हैं और यहाँ पर हैं भी अभी तक। सो बस गुरु जी को दिल से शुक्राना, एंड आप सबको भी जय गुरु जी। एंड कभी दोबारा मौका मिला तो बिल्कुल आऊँगी। और यहाँ पे किसी ने पूछा था कि आपकी इंस्टा की आईडी क्या है, सो वो है मिरेकल्स ऑफ गुरुजी _ स्वातिपुरी। आप कहीं भी सर्च करोगे इसी नेम से मैं मिलूंगी। सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आप सबका, एंड जय गुरु जी। जय गुरु जी दुबई की संगत को भी, और जय गुरु जी यहाँ की संगत को भी, हर संगत को जय गुरु जी। सो मैं बस अब ऑफलाइन हो रही हूँ। जय गुरु जी। एंड